खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हो नहीं कृतज्ञ कभी न द्रोहन मेरे उर आवे, गुण गहन का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। मेरी भावना में हम प्रतिदिन यही भावना भाते हैं कि हम कृतज्ञ नहीं बने, कृतज्ञ बने। भले ही किसी ने छोटा सा भी उपकार किया है तो हमें उसका वह उपकार कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर तो इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में कोई एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, हर व्यक्ति ने, जैन हो चाहे जैनेतर हो, आपके विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी पूरा मतलब हर तरह से सेवा या अपनी जो भी बन सकी उनके द्वारा वह सब कुछ किया, तभी जाकर इतने कार्यक्रम सक्सेसफुल होते हैं। और यहाँ पर भी आपका भाजना में भी अब हम कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत ही सानंद संपन्न हो चुका है। निर्विघ्नता की बात ही मत करो, क्योंकि अपन विघ्न शब्द ही मत लाओ ना, विघ्न शब्द बोलना ही नहीं है, आनंद बोलो। आनंद बोलेंगे तो आनंद के साथ में होगा। अपनी सोच को हम जितना बड़ा रखेंगे उतने ही व्यापक पैमाने पर हम आयोजन कर पाते हैं और उस आयोजन का उतना ही विस्तार से फल भी मिल पाता है। फल भी तभी मिलेगा क्योंकि भाव जैसे होते हैं। मतलब अपन कल्याण मंदिर में प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि किया फलंती न भाव शून्या, मतलब फलदायी क्रिया नहीं होती है। क्रिया जो है वो फलदायी नहीं है, भाव से शून्य कोई भी क्रिया की गई वो फलदायी नहीं होगी। मान लीजिए हमने भाव लगाया ही नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, और भाव लगा लिए तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए भावों के माध्यम से ही हम अपने परिणामों को उच्च से उच्चतर बना सकते हैं। विगत दिनों में यहाँ बाजना में अपन रहे, एक बार ऐसा हुआ कि कई बार होता है ना उत्तराधिकारी का चयन, तो एक पिता के सामने ऐसा ही प्रश्न आया कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। देखो शिक्षा लो इस उदाहरण के माध्यम से कि उन्होंने 3 बेटे थे, तीनों बेटों को 1-1 हज़ार रुपये दे दिए, तीनों बेटों को 1-1 हज़ार रुपये दिए और 1-1 हज़ार रुपये देकर कहा कि 3 दिन का समय देते हैं, ये जो कमरा है इसको पूरा भरना है, सामान से या किसी से भी पूरा भरना है। पहला बेटा था, वो सोचा अब 1 हज़ार रुपये में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, अपन सट्टा लगाते हैं और उसमें 1 हज़ार के 10 हज़ार हो ही जाते हैं, तो 1000 के 10 हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसने सट्टा लगा लिया वो 1000 रुपये। आप भी जानते हो कि वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, जाता ही है वहाँ पे, नाम ही उसका सट्टा है कि जो सब सुपड़ा साफ कर दे आपका, उसको बोलते हैं सट्टा। तो यह है जुआ खेलना, वैसे भी बहुत भयंकर पाप और व्यसन है। इसके बाद में दूसरे बेटे का नंबर, अब 1000 रुपये पापा ने दिए तो क्या होगा, तो गया नगर निगम वालों से बात किया कि नगर निगम वालों का जो कचरा है वो बाहर फेंकते हैं, इससे बढ़िया है वो यदि यहीं फेंकें तो और अच्छा है, यहीं पर डाल दें ताकि मैं ये पूरा कमरा भर लूँ। तो वह नगर निगम के पास गया और 1000 रुपये में उस कचरे से उस कमरे को पूरा ठसाठस भर दिया। तीसरे बेटे ने कुछ नहीं किया, 3 दिन पूरे हो गए। अब इधर पिताजी ने
वापस से बुलाया, क्यों बेटो क्या किया आप लोगों ने? एक ने मुंह लटकाया हुआ था, पिताजी भाग्य ने साथ नहीं दिया। होता ही है, भाग्य ने साथ नहीं दिया। अपना अपना रोना कुछ नहीं बोलेगा, अपनी करनी नहीं बोलेगा, भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो सट्टा लगाया था और मैं 1000 रुपये हार चुका हूँ। दूसरे से, हाँ पिताजी मैंने आपने बोला था वैसा ही किया, आपके शब्दों का पालन किया अक्षर से, और लेके गए जिस कमरे को भरना था उस कमरे को जैसे ही खोला, तर 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 कचरा पूरा नीचे गिरा और पूरा बदबू से भरा हुआ। क्योंकि नगर निगम का कौन सा मटेरियल, साफ मटेरियल थोड़ी मिलेगा, जो कचरा पट्टी होते हो फेंकते हो वो कचरे से भर दिया उसने। अब 1000 रुपये में तो अब वो पूरा बदबू, नाक के ऊपर रुमाल लगा के दोनों बाहर आ गए बाप बेटा। तीसरे बेटे को बोला तुमने क्या किया बेटा? बस कुछ नहीं, चलो पिताजी आप ही देख लीजिए। वहाँ देखा तो कुछ नहीं, कमरा बिल्कुल खाली, कमरा बिल्कुल खाली। बोले मैंने तो भरने के लिए बोला था और तुमने कुछ भी नहीं किया। बोले नहीं नहीं अभी भर गया है, आप अंदर तो चले। अंदर गए, देखा एक छोटी सी ऐसी लकड़ी की टेबल, उस टेबल पर आचार्य श्री जी की फोटो रखी है और सामने एक दीपक, उसके पास माचिस, उसने माचिस जलाई और दीपक जलाया। पिताजी ये कमरा पूरा उजाले से भर गया है। अगरबत्ती रखी हुई थी, अगरबत्ती जलाई, पिताजी ये कमरा पूरा सुवासित सुगंध से भर चुका है। आपके ऊपर निर्भर है, आप दुर्गंध से भरना चाहते हैं या सुगंध से भरना चाहते हैं। और 1000 रुपये में से 100 रुपये भी खर्च नहीं हुए, उसने 900 रुपये वापस पटला दिए। 900 रुपये पिताजी को देते हुए, पिताजी ये थोड़ा सा छोटा सा दीपक और ये अगरबत्ती के पैसे लगे, घी के पैसे लगे, बाकी कुछ नहीं लगे। अब बताइए, इस प्रकार से हम थोड़ी कीमत में भी अपना काम कर सकते हैं और अच्छे से सबको सुवासित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी करते रहें। निश्चित रूप से यह आप लोगों के लिए एक बहुत ही, मैं तो बाजना वालों को बहुत पुण्यशाली समझता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली। आप लोग भी, जो भी यहाँ पर आया है, अशोक भैया भी बोल रहे थे, रेखा दीदी भी बोल रही थी, है ना? क्यों? क्योंकि जो हमने नहीं सोचा वो कार्य बाजना वालों ने कर दिखाया। जो हमने नहीं सोचा, प्रतिमा यहाँ पर पहले से थी नहीं, हम आए, आप लोग प्रतिमा भी शाम को ही लेके आ गए। मैंने बोला ये तो गजब है, हमारे से एडवांस चल रहे हैं। और प्रतिमा जैसे ही आई, उस प्रतिमा का पंच कल्याण करना है, बस भूमिका वहीं से, क्योंकि पहले ही दिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपने पहले ही दिन ऐसा फटाका फोड़ दिया, इतने बड़े श्री जी लेकर आ गए कि अब इनकी प्रतिष्ठा कराओ। ठीक है, ये करवाना है। धीरे 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 भूमिका बनी और एक नहीं, दो नहीं, 18 श्री जी की यहाँ पर प्रतिष्ठा, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, आदर्श पंच कल्याण आप लोगों ने प्रस्तुत किया। इतने अल्प समय में भी व्रत स्तर पर आपने बहुत अच्छी तैयारियां करके आव बजट के साथ में सबके लिए यह एक कार्य दिया। बहुत ही अच्छा। कमियां तो देखो सब में हैं, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ अभी, तो अपन सभी एक दूसरे की कमियों को देखेंगे तो कभी भी पूर्णता की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ गुरुजी बार बार कहते हैं, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। दृष्टि हमारी देखने की होनी चाहिए। जिस समय वो बंद हुई तो 24 घंटे में 2 बार तो आपको सही समय बताएगी। फिर यहाँ तो आपके छोटे छोटे बच्चे, जब दिव्य, आपको बताऊं कहाँ के लोग आए थे जब महाराज जी का उपवास था, बड़ा मलेरा और छतरपुर के लोग आहार दान करने आए थे। जब दिव्य घोष के साथ में हम आए तो वो दांतों तले उंगली दबाने लगे और जैसे ही हम बैठे यहाँ पर आके तो बोले महाराज जी हम लोग तो कहीं नहीं लगते इनके आगे। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे पूरे धूप के अंदर नंगे पांव दिव्य घोष बजाते हुए मुनि महाराज जी को प्रतिदिन आहार चर्या के बाद में लेके आ रहे हैं।
ये कम प्रभावना नहीं है, ये बहुत बड़ी, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें 2-2 आदमी 3-3 आदमी मिलेंगे और यहाँ पर 20-20 आदमी छोड़ने आ रहे हैं। तो ये क्या एक कम नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का, चाहे वो बालिका मंडल हो चाहे वो भोग मंडल हो, और सबने लाभ भी लिया। आप देखिए सुबह से शाम हम दोनों की भावना रही जितना दे सकते हैं दें। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम रहता है, अल्प समय में ज़्यादा दे दें। हम दोनों में तो होड़ लग जाती है, एक क्लास हम लेंगे, एक आप लो, फिर एक क्लास हम, फिर एक आप। इस प्रकार से व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। क्योंकि हमें मालूम है यदि 10 मिनट भी हम फ्री, जैसे अभी आपके सामने आ रहे थे, अब मंच पे बैठे हुए हैं तो ये होता है, अंदर बैठे होंगे तो वो बस बैठा रहेगा, महाराज जी कुछ भी पढ़ाओ मत, हम तो आपको देखने आए, वो नहीं। समय का उपयोग होना चाहिए। और मैं कहता हूं बाजना वालों ने जो समय का उपयोग किया है वो और किसी अन्य ने आज तक नहीं किया है। आपने 30-31 दिन में पूरे समय का भरपूर उपयोग किया है, भरपूर उपयोग। चाहे मूठ माटी की क्लास हो, चाहे महाराज जी की रत्नकंठ श्रावकाचार्य की क्लास हो, चाहे अन्य, और शाम की आचार्य भक्ति के बाद में पाठशाला हो, जो जिन सरस्वती क्लास लेते हैं वो हो। इस प्रकार से सुबह से शाम तक। और अभिषेक की बात तो क्या कहें, आप लोगों ने भी नज़ारा देखा होगा कि स्वर्ग से देवता लोग उतर के आ गए हों। ऐसा लगता था कि पूरे बाजना के एक एक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हो जाते थे। ऐसा हर व्यक्ति के ऊपर दृष्टि कि कोई छूट तो नहीं गया है। हर घर से प्रत्येक सदस्य 8 साल से ऊपर वाला परदनी पहनकर, जिसने आज तक अभिषेक नहीं किया था, पहले बार अभिषेक करना उसने यहाँ पर सीट लिया। लेकिन ताली बजाने से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो डांटने वालों में मेरा नाम रहता है, आप देखते ही रहते हैं। ये राम है तो हम लक्ष्मण हैं, नाट के यहीं पर बैठा रहता है हमारे। हाँ, थोड़ी सी कोई गलती हुई तो तुरंत उसको समझाने की दृष्टि से करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा ये कहना है दोनों का, हम तो यही कहेंगे कि अभी तक जो प्रभावना आपने की है, जाने के बाद में भी वही प्रभावना होनी चाहिए। क्योंकि अभी किया हुआ हमारे सामने है। अब जो करेंगे वो हम दोनों का नाम बोलेगा। अब क्या बोलेगा? हमारा नाम। अभी तो हम यहाँ उपस्थित थे तो हमारे सामने कर रहे थे, लेकिन अब आप यदि अच्छा करेंगे तो हम दोनों का नहीं, महाराज जी ने ऐसा बता गए, आप जहाँ जाएंगे वहाँ अपनी छवि छोड़ सकते हैं, नहीं ये बाजना से आए होंगे, जरूर इस प्रकार का वहाँ पर हुआ होगा। इस प्रकार से हम ये कार्य करें तभी। देखो बीज होता है ना, बीज की सुरक्षा कहाँ, बोलो, पूछेंगे हम सागड़ वालों से। हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ कि 3 बेटे थे और पिताजी, सुन लो, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, जैसे हम लोग जाना चाह रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। तो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले वो कुछ बीज लिए और एक एक पोटली तीनों बेटों को पकड़ा दी कि ये तीनों पोटली संभालो, तीनों बेटे, और इन बीजों को सुरक्षित रखना। एक बेटा जो पिता पर और माता पर बहुत ज़्यादा श्रद्धावान था, बोले पिताजी ने बीज दिए हैं तो मुझे इनको सुरक्षित रखना है। और निश्चित रूप से इन बीज में बहुत कुछ, जैसे होता है ना, महाराज जी के हाथ से यदि चीज़ मिली है तो अब तो इसको हम किसी को नहीं देंगे और इसको बिल्कुल लोटर में रखेंगे। उसने भी खोला अपना लोटर और उसमें रख दिया अंदर में, बिल्कुल कोई दिखना भी नहीं चाहिए, हवा भी नहीं लगनी चाहिए इसको। दूसरे बेटे ने सोचा अब पिताजी ने बीज दिए हैं, कोई बात नहीं है, इन्हीं बीजों को तो वापस देना ही है अपन को, अभी इनको तो खा पी के नकी करो, अपन खरीद के दे देंगे। कितना वजन है? 1 किलो है, 1 किलो गेहूँ अपन खरीद के लिए आएंगे, इतनी तो बात है, कहाँ इतना टेंशन लेना, टेंशन नहीं लेना। तो उसने खा पी के नकी हो गया। अब तीसरा बेटा था, उसने भी बीज, अब वो बीज क्या किया, जैसे अभी हमारे भैया बोल रहे हैं सागड़ वाले, कि उसने अपने घर के पिछवाड़े में फेंक दिए। पिताजी निश्चित 3-4 महीने बाद में आए और पहले से पूछा, बेटा बीज कहाँ है? गया। अब बीज 3 महीने में तो आप भी जानते हो चातुर्मास का समय हो, तो लोटर के अंदर जहाँ हवाई नहीं लगे, उसने वो पोटली उठाई, ऐसी उठाई जैसे है या नहीं है ये पता ही नहीं, वो पूरे के पूरे घुन चुके थे
और आटा बन चुका था उनका। अब वो ना गर्दन लटकाए हुए ला के दिया, अरे बेटा ये तो वो बीज नहीं है जो हमने दिए थे। दूसरे से बोला कि बीज कहाँ है, अभी लेके आता हूँ, गया बाजार में खरीद, ये वो बीज नहीं है। तीसरे से पूछा, बोले बेटा बीज आप ही चलो पीछे देख लो। पीछे गए तो गेहूं की खेती ऐसी लहलहा रही थी और एक एक दाना हजार हजार दानों में परिवर्तित था। बस हम बीज बो के जा रहे हैं, बीज आप लोगों को ऐसा उसको यानी अंकुरित कर देना है जो विशाल पेड़ के रूप में वह फलित हो जाए और जो देखे उसकी ऐसी सौंधी सौंधी सुगंध सी दूर से ही खिंचा चला आए। बाजना के आजू बाजू से भी कोई जाना चाहे तो बोले नहीं बाजना पहले चलो, क्योंकि वहाँ से सुगंध आ रही है। निश्चित रूप से आप लोग सब बड़बागी हैं, अपने आप को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम विराम दें। 5 बात याद रखेंगे, 4 नहीं आज, क्योंकि अपना संबंध जो होते हैं ना, वो संबंध कैसे होते हैं इसके ऊपर हमने बनाया कि संसार शोक में है। पहला क्या बोला मैंने, बोलो, जिज्ञासा। संसार शोक में है, जीवन भोग में है, जीवन भोग में है, काया रोग में है, काया रोग में है, संबंध वियोग में है, संबंध वियोग में है, केवल मात्र सत्संग ही उपयोग में है, सत्संग ही उपयोग में है। जितना सत्संग मिले हमेशा सत्संग करते रहो। तो 5 बात को याद रखेंगे, रिपीट कर लें एक बार, क्योंकि अपन एक पार्टी तो है नहीं। पहला क्या है, संसार शोक में है, जीवन भोग में है, काया रोग में है, संबंध वियोग में है और सत्संग ही उपयोग में है। जो सत्संग हुआ है उसका उपयोग आप लोगों ने किया, आगे भी करेंगे। इसी परम पुनीत भावना के साथ में फिर से आप लोगों से एक बार कह दूं, मेरे द्वारा कोई कटु वचन कहने पर आप लोगों को कोई पीड़ा पहुंची हो तो आप उसे बालक समझकर क्षमा करेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।